तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम करेंगे लुकिज्म की कुछ प्रिडिक्शन, यानी कि लुकिज्म के चैप्टर नंबर 503 के आगे क्या क्या हो सकता है हम उस बारे में बात करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बात भी बोलना चाहता हूँ, ये प्रिडिक्शन चैप्टर नंबर 504 के लिए नहीं है। मेरा मतलब जो भी मैं प्रिडिक्शन करूंगा ऐसा हो सकता है कि वो चैप्टर नंबर 504 के बाद हो। जैसे कि स्टोरी में अब रिपोर्टर किम आ चुकी है और एक बार जेरी को एक बंदे ने बताया था कि तुम्हें रिपोर्टर किम को ढूंढना होगा, क्योंकि रिपोर्टर किम एक ऐसी इंसान थी जो जीरो जनरेशन के टाइम पे फाइट्स की वीडियो बनाया करती थी। और जेरी को उन वीडियोस में अपने फादर को फाइट करते हुए देख के खुद को और ज्यादा एक अच्छा फाइटर बनाना होगा, यानी कि उन वीडियोस को देख के जेरी को फाइट करना अच्छे से सीखना होगा। क्योंकि जेरी एक ऐसा बंदा है जिसने कभी भी फाइट करना सीखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जेरी काफी ज्यादा खतरनाक है। और अगर जेरी फाइट करना सीख जाता है, तमीज से वो फाइट करना सीखता है, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक बनेगा, एक मॉन्स्टर की तरह। यहाँ तक कि जेरी बिना ट्रेनिंग के भी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसने यामाजाकी गन के भी एक बारी एक कट मारा था शरीर पे। और गन भी इस बात से एग्री करता है कि जेरी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, बस जेरी को फाइट करने के लिए सही तरीके की गाइडेंस नहीं मिली है। लेकिन रिपोर्टर किम की वजह से अब आगे आने वाले चैप्टर्स में जेरी को वो भी मिल जाएगी। लेकिन देखो, ये तो थी एक नॉर्मल सी बात, असली प्रिडिक्शन इसके आगे शुरू होती है। देखो, अगर जेरी को रिपोर्टर किम की बनाई हुई फाइट की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि जीरो जनरेशन की होंगी, तो ऑब्वियसली वो वीडियोस जेक किम तक भी पहुंचेंगी, क्योंकि जेरी और जेक आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और इसलिए इसके पूरे चांस बनते हैं कि जेक को भी गैब्रियन किम की फाइटिंग स्टाइल देख के कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है आगे जो फ्यूचर में चैप्टर्स आएंगे उसमें हमें जेक को भी दिखाया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब कुछ तब होगा जब हंट ऑफ गन पार्क वाला आर्क खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो जेक है गैब्रियन की फाइटिंग स्टाइल देख के खुद को इम्प्रूव करेगा, और उसको साथ साथ में ये भी पता चल जाएगा कि उसके फादर को मारने में उसके बड़े भाई गीटे किम का भी हाथ था। और इसलिए फ्यूचर में गीटे और जेक किम की भी फाइट हो सकती है। मतलब कि रिपोर्टर किम के आने की वजह से काफी सारे चेंजेस और काफी सारी नई नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी लुकिज्म में। क्योंकि रिपोर्टर किम ने जो जीरो जनरेशन की फाइटिंग वीडियोस बनाई होंगी, अगर वो डैनियल भी देख लेता है तो डैनियल के तो मतलब मजे ही आ जाएंगे। क्योंकि हमारा जो डैनियल है वो बस देख के ही किसी अटैक को कॉपी कर सकता है, और इसी वजह से उन वीडियोस को देख के डैनियल भी खुद को और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के काबिल बन सकेगा। लेकिन अब बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 503 में हमने देखा था, जो गन पार्क होता है, वो ओजी डैनियल की गाड़ी के सामने आ जाता है और उससे रेड पेपर मांगता है। और इसीलिए लोगों में काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है कि ओजी डैनियल और गन की फाइट जब होगी तो उनमें से फाइट में कौन जीतेगा। और मैं खुद पर्सनली भी ओजी डैनियल और गन की फाइट देखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गन और ओजी डैनियल की इस समय अगर फाइट होगी भी तो इनकी कोई इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट नहीं होगी, क्योंकि डैनियल कोई बेवकूफ नहीं है जो डायरेक्ट गन से जाके टकरा जाएगा। डैनियल को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि भले ही वो ताकतवर हो चुका है, लेकिन गन को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए डैनियल कुछ ऐसी चाल चल सकता है जिससे वो रेड पेपर को बचाने में कामयाब हो सके, जैसे कि वो रेड पेपर विंजिन को दे सकता है। लेकिन ये मेरी सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। लेकिन अब हमें नोटिस करने वाली बात एक और दिखती है। देखो, जो हमने चैप्टर नंबर 503 में गन पार्क को देखा है, अगर तुम उसमें उसके कपड़ों के ऊपर गौर करोगे तो तुम देखोगे कि गन ने बिल्कुल वही कपड़े पहने हैं जो उसने उस वक्त पहने होते हैं, जो हमें फ्यूचर की एक हल्की सी झलक दिखाई गई है, जिस वक्त काफी सारे बंदे गन को चारों ओर से घेर लेते हैं उसको मारने के लिए, यानी कि हंट ऑफ गन पार्क वाला आर्क। चैप्टर नंबर 503 और गन पार्क का हंट वाला आर्क, उन दोनों में ही गन ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, यानी कि इस चीज का साफ मतलब है कि हंट ऑफ गन पार्क जल्दी ही आने वाला है। और मैंने भी आपसे कहा था ना कि चैप्टर नंबर 503 में अगर गन और ओजी डैनियल की फाइट होती भी है तो वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब हम वो वाला सीन देखते हैं जहाँ पे गन को काफी सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है, उनमें से एक डैनियल भी होता है, वहाँ पे ना डैनियल को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसने कुछ मार खाई होगी, या फिर गन को देख के भी ऐसा नहीं लग रहा होता हमें। इसका मतलब चैप्टर नंबर 503 में गन और ओजी डैनियल के बीच इतनी कोई तगड़ी फाइट नहीं होगी, अगर होगी भी तो मतलब अगर फाइट हो भी जाए तो तगड़ी नहीं होगी। और देखो, एक और चीज सोचने वाली है कि जब यूजिन गन का शिकार शुरू करेगा, यानी कि अपने बंदे भेजेगा गन को मारने के लिए, तो हमें वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो यूजिन के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे होते हैं, जैसे कि जोहान शियोंग, वास्को, जैक ली। और अगर ये यूजिन के लिए काम नहीं करते तो ये गन को मारने के लिए क्यों आए हैं? चलो, जोहान का तो समझ भी आता है, जोहान तो पहले से ही गन से चिढ़ता है, इसलिए वो हो सकता है कि गन को इसलिए मारने के लिए आ रखा हो। बट जैक और वास्को की तो ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं है, उसके बावजूद भी वो गन को मारने के लिए आ रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब होता है कि वो दोनों यहाँ पे सिर्फ डैनियल की मदद के लिए आए हैं। लेकिन भला वो लोग डैनियल की मदद क्यों करेंगे? क्या गन ने डैनियल की कोई जमीन हड़प ली है जो उसकी मदद करेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गन के हाथ रेड पेपर लग चुका होगा। इसलिए वास्को और जैक भी हंट ऑफ गन पार्क में आए होंगे ताकि वो डैनियल की मदद कर सके रेड पेपर वापस लेने में। साथ ही साथ में यूजिन ने तो अपने बंदे भेज ही रखे होते हैं काफी सारे। और यार
यार चैप्टर नंबर 503 में रिपोर्टर किम ने इस बात की तरफ भी इशारा करा था कि चार्ल्स चोई ने जिन्मू जिन को जान से मार दिया होगा, और अगर चार्ल्स चोई ने जिन्मू जिन को जान से मार दिया होगा तो इसका मतलब जो हमारा विंजिन है वो भी डैनियल की मदद करने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि जिन्मू जिन विंजिन का बाप था और अपने बाप के हत्यारे को विंजिन ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगा। तो देखो ये तो थी कुछ प्रिडिक्शन जो मुझे लगता है आगे होने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ सवालों के जो मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम मैसेज में देखने को मिलते हैं। तो देखो इंटरनेट में एक थ्योरी काफी ज्यादा फेमस है, उसी बारे में बंदे मुझसे पूछते हैं, और वो ये कि ओजी डैनियल के सपने में एक बंदा आया था जिसने कहा था कि चार्ल्स चोई को तुझे पहले निपटाना है। और इंटरनेट में ये थ्योरी है कि वो जो बंदा था जो ओजी डैनियल के सपने में आया था वो फ्यूचर वाला डैनियल था। और ये वाली जो थ्योरी है ये मुझे काफी हद तक मतलब सही भी लगती है, भले ये सही ना हो लेकिन ये अच्छी थ्योरी है, क्योंकि किसी भी इंसान के सपने में जब कोई ऐसा आता है जो उसको गाइड करता है तो वो उसके काफी ज्यादा क्लोज होता है। इसलिए जो बंदा ओजी डैनियल के सपने में आया था वो फ्यूचर वाला डैनियल होगा, इसके चांस बनते हैं। साथ ही साथ में इसके भी चांस बनते हैं कि शायद वो बंदा ओजी डैनियल का फादर होगा। लेकिन ओजी डैनियल का फादर अभी पूरी तरह से एक मिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हमें ओजी डैनियल के फादर के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा उस दिन लुकिसम के आधे से ज्यादा सीक्रेट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ओजी डैनियल के फादर से ये सीक्रेट सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक और चीज है जो लोगों के मन में काफी ज्यादा चल रही है। काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि गन के हंट वाले आर्क में गन की मौत हो जाएगी। और देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि गन की मौत नहीं हो सकती, वो मर नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गन नहीं मरेगा, क्योंकि अभी पाक टेजुन भी गन की डेथ को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। जैसे कि जो आगे आने वाला आर्क है उसने उसका नाम ही हंट ऑफ गन पार्क रख दिया। साथ ही साथ में एक जगह पे यूजिन भी कहता है कि मुझे लगता है कि अब गन पार्क का अंत करीब है। और पाक टेजुन की आदत है पहले वो कोई हाइप क्रिएट करेगा 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 और अचानक से तुम्हारा मतलब काट के रख देगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी गन पार्क की मौत नहीं होगी, अभी मौत होगी यूजिन की। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टीव हॉन्ग ने ये बात कही थी यूजिन को कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है उस रास्ते पे मौत भी मिल सकती है तुझे। और यूजिन ने भी मुस्कुरा के कहा था कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ उसमें मुझे मौत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए गन से ज्यादा मुझे यूजिन के मरने के चांस लग रहे हैं। लेकिन देखो ये बस एक प्रिडिक्शन है, जरूरी नहीं कि ये बात सच हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अब बस आगे चल के ये देखना है कि मेरी कही हुई बात, मेरी प्रिडिक्शन सच होती है या फिर नहीं। तो देखो ये तो वो बातें थी जो तुम्हारे मन में सवाल है, लेकिन मेरे मन में भी आप लोगों से एक सवाल है, और वो ये कि चार्ल्स चोई और जेम्स ली की आंखें एक समय में हमेशा खुली क्यों नहीं रहती। अगर एक की आंख बंद रहती है तो दूसरे की आंख खुल जाती है। इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये दोनों आपस में बॉडी शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कि ये दोनों अगर एक ही बंदे ना भी हुए, जिसके काफी ज्यादा चांस हैं इन दोनों के एक होने के, पर अगर ऐसा ना भी हुआ तो ये बॉडी शेयरिंग तो कर रहे हैं। और जो लोग इस बात से एग्री नहीं करते उन भाइयों से मैं बहुत ही प्यार से ये पूछना चाहता हूँ कि कमेंट में बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये बताओ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों को जब भी साथ देखा गया है तो इन दोनों की साथ में आंखें कभी भी खुली नहीं रहती हैं। और तुम्हें वो वाला टाइम भी याद होगा जिस वक्त जेम्स ली की फाइट हमारे गन पार्क से होने वाली थी, लेकिन उस वक्त जो क्रिस्टल चोई होती है वो हमारे गन को कहती है कि मेरे डैड ने कहा है कि अब तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये बात चार्ल्स चोई उस वक्त खुद गन को कॉल करके नहीं बोल सकता था? और इसीलिए मेरी ही तरह काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि चार्ल्स और जेम्स ली आपस में बॉडी शेयरिंग कर रहे हैं या फिर वो एक ही बंदे हैं, इसलिए चार्ल्स उस समय कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि जेम्स ली की आंखें उस वक्त खुली थी, इसका मतलब चार्ल्स की बंद होंगी। और ऐसी हालत में चार्ल्स कॉल कैसे करेगा? इसलिए चार्ल्स ने पहले ही क्रिस्टल को बोल दिया होगा कि तुम्हें जब मैं बोलूंगा उस समय तुम्हें गन को कॉल करना है और फाइट करने से रोकना है। लेकिन यार जो कुछ भी है ना, स्टोरी तो बहुत ही खतरनाक चल रही है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लुकिसम का कनेक्शन बाकी के मानवास से भी है, पीटीजे यूनिवर्स की। और जो दो बॉडीज का राज है डैनियल की, वो पूरी तरह से बाकी की मानवास से भी कनेक्ट है कहीं ना कहीं। और एक बात तो मैं बहुत ही ज्यादा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि डैनियल और क्रिस्टल के अलावा और भी कोई ऐसा है जिसके पास दो बॉडीज हैं। यहाँ तक कि अगर चार्ल्स के पास भी दो बॉडीज हुई तो उसके अलावा भी कोई और बंदा जरूर होगा जिसके पास दो बॉडीज होगी। और लुकिसम का सबसे ज्यादा जो कनेक्शन है मुझे इन मानवास से लगता है, जैसे कि मैनेजर किम, क्वेस्टिज्म और वायरल हिट। मतलब कि अगर आपको दो बॉडीज को अच्छे से समझना है तो आपको इन मानवास को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो पूछ सकते हो। और मुझे काफी सारे अच्छे सवाल अगर मिल गए तो हो सकता है फ्यूचर में मैं एक Q&A वीडियो भी बना दूं। आप चाहो तो मुझसे लुकिसम के ऊपर कोई सवाल पूछ सकते हो, या फिर मैनेजर किम के ऊपर कोई सवाल पूछ सकते हो, या फिर मेरे ही ऊपर कोई सवाल पूछ सकते हो। और जो भी मुझे अच्छे क्वेश्चन लगेंगे मैं कोशिश करूंगा Q&A वीडियो बनाने की, जिसमें मैं वो सारे के सारे सवाल कवर करूं। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।